नमस्कार। न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद जो है बिहार पुलिस पर खूब सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर के अब सम्राट चौधरी की तरफ से बयान आया है। सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि भरत तिवारी के एनकाउंटर की न्यायिक जांच होगी और रिटायर्ड जज जो है वो फैसला देंगे इस पर। इस मामले पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ पप्पू यादव ने जदयू नेता ललन सिंह पर बड़ा आरोप लगा दिया है और एक कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उनको निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भी कह दिया है। आखिर कौन सी बात पर पप्पू यादव भड़क उठे हैं और ललन सिंह ने ऐसा क्या कुछ कह दिया था पप्पू यादव को, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या चल रहा है भरत एनकाउंटर जो है भरत तिवारी का, उसको लेकर के अब इतना गहमा गहमी बनी हुई है बिहार में कि हर कोई इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। अब सम्राट चौधरी पहले कुछ और कहते हुए नजर आ रहे थे, पुलिस भी कहती थी मानसिक विक्षिप्त है, फिर जो है मानसिक विक्षिप्त होने के बाद भी सरेंडर करने के बाद एनकाउंटर हो जाता है। फिर सवाल उठता है कि भाई एनकाउंटर के बाद जो 5 से 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, जब पुलिसकर्मी की गलती नहीं थी तो सस्पेंड क्यों किया गया। सम्राट चौधरी अब कह रहे हैं कि न्यायिक जांच होगी। आखिर क्या है, सरकार पर दबाव बन रहा है क्या? देखिए, भरत तिवारी की जो हत्या नहीं कही, जो इनकाउंटर हुआ का जो इनकाउंटर हुआ, वह अपने आप में जो है संदेह के घेरे में। ये हम नहीं कर रहे हैं। आज जो है जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा कि जो वीडियो आया है उसको देखने के बाद इसमें संदेह पैदा होता है। जब कोई हथियार डाल दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, तो फिर उसका मुठभेड़, तो उसका इनकाउंटर क्यों किया गया। उन्होंने तो साफ कहा कि पुलिस अगर अपराधी होगी तो उस पर भी जो है लगेगा, कार्रवाई होगी। अब जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा आज पहली बार आए हैं इस प्रकरण में सामने, और उन्होंने बहुत कड़ी कड़ी टिप्पणी की। उससे पहले तो जो है भाजपा के मंत्री कर ही रहे थे, मिथिलेश तिवारी, उन्होंने भी कड़ी टिप्पणी की। उसके बाद आपको विजय कुमार सिन्हा, उनकी भी कड़ी टिप्पणी थी, है ना। सभी लोगों ने का एक ही मोटो था, पुलिस को दोषी ठहरा रहे थे लोग कि कहीं न कहीं पुलिस की गलती हुई है, पुलिस ने लापरवाही बरती है। इसको सभी लोगों का एक ही इशारा था, और इसकी जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच की मांग तो सबसे पहले किसने की, क्या कहता है, अश्विनी चौबे ने किया था कल। उन्होंने कहा था कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, और उन्होंने तो कहा था हम इसके लिए जो है गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करेंगे, उनको भी लेटर लिखेंगे। तो उन्होंने ही न्यायिक जांच की मांग कल उठाई थी, और आज संजय झा जब आए तो उनका भी तेवर इस प्रकरण पर एकदम कड़ा था। कहीं से भी वह नरमी नहीं दिखाई पड़ रही थी, और सीधे तौर पर जो है ना बिहार पुलिस को वो जवाबदेह ठहरा रहे थे। तो कहीं ना कहीं, हालांकि ये देखिए अब उसमें नया ट्विस्ट भी आ गया है। अब जो पुलिस एफआईआर कर ली है, एफआईआर दो इंगित से किया गया। एक तो सरकार पुलिस के काम में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में किया गया, उसमें किया गया उनके माँ बाप, इन लोगों को, भाई, सबको कर दिया कि भरत तिवारी के जो है उसको आरोप लगा दिया, और अवैध हथियार रखने का भी लगा दिया एफआईआर, वो भी किया गया। और एक एफआईआर और हुआ, जो भीड़ थी जिनकी लाश जब जा गई थी, तो जो भीड़ हुआ और हंगामा हुआ, एग्जाम, ये सब की जो बातें हुई, उसमें भी एफआईआर है, 14 लोगों को बना दिया गया अभी, जो गांव के आसपास के लोगों को। तो पुलिस अपना आप बचाव कर रही है, अवैध हथियार केस में फंसा रही है। कल तक यह कोई प्रकरण नहीं था। पुलिस पहले भी कह सकती थी कि अवैध क्या कहता है आर्म्स रखने का आरोप इस पर लगा, पहले तो कुछ नहीं था। तो पुलिस अपना बचाव करना शुरू कर दी है, जबकि फौरी तौर पर भोजपुर के जो एसपी थे उन्होंने तो 4 पुलिसकर्मी को सीधा सस्पेंड कर दिया। शाहपुर के थाना अध्यक्ष, एक जमादार एएसआई थे, उनको, 2 को पुलिसकर्मी, सबको तुरंत, ताकि मामला शांत हो जाए। लेकिन मामला शांत नहीं हुआ तो सियासी रंग पकड़ लिया, और सत्ता दल के ही लोग, सरकार के ही लोग खिंचाई करने लगे।
बिहार पुलिस की, बिहार पुलिस की कार्यशैली। सारा ठिकरा जो है पुलिस पर ही फोड़ा जा रहा है। पुलिस कहीं ना कहीं, पुलिस इसमें जो फौरी तौर पर जो आता है, हम्म, तो पुलिस कहीं ना कहीं से दोषी नजर आ रही है। हम्म, संजय झा भी तो यही बोल रहे हैं कि जो संदेह उत्पन्न होता है वीडियो देखने से, तो जब इसीलिए ना इसकी न्यायिक जांच होगी, अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। सम्राट चौधरी को मजबूरी बन गई कि इसकी न्यायिक जांच कराना। सरकार समझ गई अगर इसको जितना दिन लंबित रखेंगे उतना दिन तक यह मामला और गर्म होगा, या फिर केंद्र सरकार से निर्देश आया होगा, अमित शाह का निर्देश आया होगा कि इसको जल्दी से सलटाओ, नहीं तो विवाद का घर बन जाएगा। तो क्या कहते, भाजपा राजद के भी लोग कूद गए। एजाज अहमद बोला ना, प्रवक्ता है राजद के, कांग्रेस के भी प्रवक्ता आशीषनाथ तिवारी ने भी इस मुद्दे को उठाया और पुलिस पर सवाल उठा दिया। तो ये अब धीरे धीरे जो है सत्ता दल से विपक्ष में भी चला गया। या आग फैल जाती तो कहीं ना कहीं पुलिस कहती है कि मुठभेड़ वहां की है, जहां जिस गड्ढा को भरने के लिए मांग कर रहा था भरत तिवारी, वहीं पर जाके मुठभेड़ हुआ। इसका मतलब वहां भाग गया क्या? पुलिस आज ये भी आरोप लगाई कि गोली चला रहा था, भागा जा रहा था। कल कहती है कि हथियार डाल दिया, फेंक दिया, आज कह रही गोली चलाते हुए वहां भागा। कौन जो है कहानी पुलिस कर रही है, इसी सब की जांच के लिए सम्राट चौधरी ने जो है चलिए बना दिया न्यायिक आयोग। अब इसकी जांच करेंगे सेवानिवृत्त जज, है ना। अब दूध का दूध पानी का पानी आएगा सामने। पप्पू यादव की बात कर ले भाई, ललन सिंह पे बहुत ज्यादा लाइव आकर के भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहें कि भाई आप निर्दलीय चुनाव लड़ लीजिए, इतिहास हमको मत बताइए, हमसे पहले आप नहीं है। हाँ, बड़ा जो है रोचक प्रसंग हो गया। देखिए ललन सिंह भी है उतने ही, है ना, जितने पर बोले पप्पू यादव है, तो उससे कमतर, थोड़ा सा कमतर है। ये भी जो बड़ा बोलते हैं, किसी पर एकदम तीखा प्रहार करते हैं। पप्पू यादव को भी इन्होंने कह दिया था, तीखा प्रहार कर दिया। अब इसका नतीजा है कि पप्पू यादव भी जवाब दे दिए, विक्रम बेताल तक इनको कह दिए। ललन सिंह पप्पू यादव को, विक्रम बेताल पूर्णिया के स्वाभाविक है कि विक्रम बेताल पप्पू यादव को कह दिए, तो पप्पू यादव मानने वाले तो है नहीं। उन्हें जो है सोशल मीडिया पर आके कह दिया कि आप, हम विक्रम बेताल हैं, तो जब आप राजनीति नहीं करते थे, क्या कहता, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू यादव, इन लोगों के आगे पीछे घूमते थे आप, उस समय हम जो है विधायक और सांसद सब हो गए। उन्होंने साल भी बताया है, 1990 और 91 में, 1991 में सांसद हम बन चुका था। और आप उस समय जो है, उन्होंने नाम लेकर भी कहा, आप उस समय जो है ताक झाक राजनीति में अगल बगल कर रहे थे। बड़ा आरोप लगा दिया। अब ये भी कहा कि ललन सिंह कभी लालू प्रसाद यादव तो कभी नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस के सहारे राजनीति में आगे बढ़े, हम तो अपने बदौलत जीते, अपने दम पे। ये बात तो सही है ना, पप्पू यादव तो अपने दम पर निर्दलीय भी चुनाव लड़े, जीत गए पहली बार सिंहेश्वर स्थान से, तो पहली बार तो ऐसे ही जीते। तो ये तो तय है, कब आप पूर्णिया से भी निर्दलीय लड़के जीत गया, तो कहीं न कहीं तो मजबूत है। तो उन्होंने जो इनको आईना दिखा दिया और अब चुनौती दिया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़के जीत के दिखाइए हमको। बड़ी चुनौती दी है, बड़ी चुनौती ये भी दे दी। दूसरे कहा कि आप भागलपुर में, हम पूर्णिया में नहीं चल पाए, विक्रम बेताल है, हवाई जहाज पूर्णिया एयरपोर्ट से उन्होंने हवाई उड़ान शुरू करवा दिया, क्योंकि यह मांग तो शुरू से यही कर रहा था, पप्पू यादव की ही मांग थी, उन्होंने ही मांग की थी शुरुआती, तो यही कहा कि आप हैं केंद्र में मंत्री हैं, सब कुछ है, तो आप जो है मुंगेर और भागलपुर हवाई अड्डा को चालू करवा दीजिए, वहां से हवाई उड़ान कर शुरू करवा दीजिए, सरकार में है आप। चुनौती भी दे, चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज, जबरदस्त चैलेंज। तो ललन सिंह की प्रतिक्रिया का इंतजार करना पड़ेगा, देंगे प्रतिक्रिया देंगे कि नहीं, क्योंकि उनका हमेशा से जवाब रहता है कि इन्हीं सब लोगों के ऊपर प्रतिक्रिया देने के लिए हम बैठे हैं। अब देखना है कि ललन सिंह जो है क्या प्रतिक्रिया देते हैं पप्पू यादव पर, क्योंकि पप्पू यादव ने बड़ा
चैलेंज दे दिया है। इसके साथ ही साथ भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जो है अब सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है रिटायर्ड जज जो है इसकी जांच करेंगे और वही फैसला इस पर सुनाएंगे। अब देखना है कि आगे इसमें क्या फैसला आता है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।